हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। सो प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो इसे शुरू करते हैं। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आज जो है हम लोग हार्मोनल कंट्रोल डिस्कस करेंगे। तो इसके बेसिक्स को हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे ना। हार्मोनल कंट्रोल, अब देखिए, वी हैव स्टडीड अबाउट द लीडिंग सेल्स, राइट? वी हैव स्टडीड दैट सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का हम लोगों ने सेक्शन देख लिया, तो हमें पता है जर्मानल एपिथेलियल टिश्यू है, वी हैव सर्टोली सेल्स, वी हैव लीडिंग सेल्स व्हिच आर देयर इन द इंटरस्टिशियल टिश्यू, एंड वो क्या करते हैं ये भी हमें पता है। ऑल्दो डिटेल्स ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब देखिए, एक बात समझते हैं। सबसे पहले एक ग्लैंड से शुरुआत करेंगे। सो इन मेल्स, और रादर इन एवरी वन ऑफ अस, वी हैव अ ग्लैंड कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस. So hypothalamus is the gland, right? It is a master gland. We'll talk about that why. So अब hypothalamus का जो secretion है, that is called gonadotropin releasing hormone. So it secretes a hormone called as GnRH, and GnRH stand for gonadotropin releasing hormone. दिस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या फिर ये जो GnRH हार्मोन है, ये एक्ट करते हैं एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पर। सो हाइपोथैलेमस से जो ये GnRH रिलीज होंगे, दे विल नाउ एक्ट ऑन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, राइट? एंड एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी इन रिस्पॉन्स टू दीज हार्मोन रिलीजेस अनदर टू हार्मोन। तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से फिर दो हार्मोन जो है वो रिलीज होंगे, एंड द नेम ऑफ द टू हार्मोन, वन इज FSH एंड अनदर इज LH. अब मेल्स में जनरली इस LH को हम लोग ICSH बोलते हैं, एंड द फुल फॉर्म ऑफ ICSH इज इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. सो इट इज इंटरस्टिशियल सेल stimulating hormone, right? So this is ICSH, and LH stand for luteinizing hormone, right? The full form of LH is luteinizing hormone. So let me write it here. It stand for luteinizing hormone. ठीक है, तो ये दो हार्मोन्स हैं। अब देखिए क्या होगा, वो वाली बात हम करेंगे। तो LH विल नाउ एक्ट ऑन लीडिंग सेल्स। ये जो ICSH और जो ये LH हार्मोन है, ये लीडिंग सेल्स पर काम करेगा, एंड लीडिंग सेल्स इसके रिस्पॉन्स में जो एक हार्मोन सीक्रेट करेंगे, दैट इज टेस्टोस्टेरोन, एंड दीज लीडिंग सेल्स रिलीजेस अनदर हार्मोन दैट इज कॉल्ड एज टेस्टोस्टेरोन. So that is a one part of the story. What is the story? That hypothalamus releases GnRH. GnRH stand for gonadotropin releasing hormone. ये हार्मोन जो है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पर एक्ट करते हैं। इसके रिस्पॉन्स में एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी दो हार्मोन को रिलीज करता है, that is FSH and LH. FSH stand for follicle stimulating hormone. So it stand for follicle stimulating hormone. अब देखिए, LH जो है वो लीडिंग सेल्स पर काम करेगा। वी नो दैट कि लीडिंग सेल्स को ही हम लोग इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं, बिकॉज ये इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होती है। तो द सेम सेल इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल सेल. इसके रिस्पॉन्स में टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है. FSH विल नाउ एक्ट ऑन टू सेल्स. वन, इट एक्ट्स ऑन जर्मानल एपिथेलियल, राइट, एंड सेकंड इट एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल. So Sertoli cell. अब देखिए, जर्मानल एपिथेलियल सेल, अब we'll talk about the discussion in detail in the next class, that this germinal epithelial cell undergoes a division and finally it helps in the process of spermatogenesis, and germinal epithelial cell से sperm बनते हैं, that is called as spermatogenesis. अब spermatogenesis का मतलब है कि sperm यहां बनेंगे, राइट? अब देखिए, ये जो spermatogenesis है, इसमें कौन कौन हेल्पफुल है? सो टेस्टोस्टेरोन यहां पर हेल्प करेगा, डेफिनेटली टेस्टोस्टेरोन हेल्प करेगा। टेस्टोस्टेरोन जो है स्पर्म बनने में मदद करेगा।
Sertoli cell also helps in the process of spermatogenesis. We know that Sertoli cells secrete एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, वही जो है कंसंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करते हैं ल्यूमेन ऑफ द सामनिफेरस ट्यूब्यूल में, राइट? सो इतना क्लियर है। अब देखिए क्या होगा, रेगुलेशन भी नेसेसरी है। सो स्पर्मेटोजेनेसिस रेगुलेटेड होना चाहिए, मतलब एक कंट्रोल में होना चाहिए। तो यहां इस चीज को मेंटेन किया जाएगा कि टेस्टोस्टेरोन भी एक कंट्रोल मैनर में सीक्रेट हो और स्पर्मेटोजेनेसिस भी कंट्रोल मैनर में बने। इन केस अगर स्पर्मेटोजेनेसिस या फिर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है, then these Sertoli cell secrete another proteinaceous hormone that is called inhibin। तो यहां से ये सीक्रेट करेंगे इनहिबिन, एंड ये जो इनहिबिन है, this inhibin it has a negative feedback on anterior lobe of pituitary। ये जो इनहिबिन है इसका नेगेटिव फीडबैक होता है, तो दिस इज नेगेटिव फीडबैक। अब व्हाट इज नेगेटिव फीडबैक मींस? नेगेटिव फीडबैक मींस कि इनहिबिन जो है मैसेज देगा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को टू नॉट टू रिलीज मोर एफएसएच एंड आईसीएसएच और एलएच, सो दैट अगर ज्यादा एफएसएच रिलीज नहीं होगा तो फिर स्पर्मेटोजेनेसिस कंट्रोल हो जाएगा। सिमिलरली अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी बढ़ता है तो दिस टेस्टोस्टेरोन कैन आल्सो गिव अ नेगेटिव फीडबैक टू एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। तो यहां पर ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक दे सकता है, प्लस ये हाइपोथैलेमस को भी जो है नेगेटिव फीडबैक देगा। सो नेगेटिव फीडबैक जो है हाइपोथैलेमस को भी जाएगी अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा, जिससे जीएनआरएच का लेवल जो है वो कम हो जाता है। तो GnRH स्टैंड फॉर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। So that is a very simple story of the hormonal control in male reproductive system. Simple, hypothalamus releases GnRH that stand for gonadotropin releasing hormone. They acts on anterior lobe of pituitary. In response to that, anterior lobe of pituitary, that is adenohypophysis. Anterior lobe of pituitary का एक और नाम है adenohypophysis। तो ये दो हार्मोन रिलीज करेगी, FSH and LH. LH is also called as ICSH. FSH act on samniferous tubules। अब वहां दो तरह की सेल्स हैं, जर्माइनल एपिथेलियल व्हिच आर क्यूबॉइडल एंड कॉनिकल सेल दैट इज सर्टोली सेल। जर्माइनल एपिथेलियल सेल स्पर्म बनाती हैं, दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, कंप्लीट प्रोसेस को। सर्टोली सेल्स के भी अपने अपने फंक्शन है, जैसे कि स्पर्म को नर्स करना एंड सो, राइट? एंड LH एक्ट होता है लीडिक सेल्स पर, जो रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन। सो टेस्टोस्टेरोन and Sertoli cells together they help in the process of spermatogenesis, but as I told you, this process is highly regulated. If level of testosterone increases beyond, or if spermatogenesis go beyond, then Sertoli cells secrete inhibin, right? And inhibin is a negative feedback on anterior lobe of pituitary. In that situation also, testosterone also exert a negative effect on hypothalamus as well as on anterior lobe of pituitary. So that was a very simple hormonal control in males. Hope you like that. For further information, do check the description box. You can get the link for all the videos on human reproduction. Thank you.